Welcome to Web-Minded Computer Institute. Then like, subscribe and share. हेलो फ्रेंड्स, विंडोज़ 11 की सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। इस सेशन में हम विंडोज़ 11 की सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं। हम देखेंगे कौन कौन से नए फीचर्स विंडोज़ 11 में शामिल हुए हैं, जो भी अपडेशन विंडोज़ 11 में आई हैं, और जितने भी नई चीज़ें हमारे पास विंडोज़ 11 में है जो कि 10 से अपग्रेड करते हुए 11 में आई हैं, उन सब की जानकारी इस सेशन में हम लेने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की तरफ से विंडोज़ 11 जो है नया बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है, जो असल में 10 को ही एक नए लुक और फील में आपके सामने पेश करता है और बहुत सारे नए फीचर्स के साथ। तो अगर आप ऑनलाइन गूगल पे सर्च करें या माइक्रोसॉफ्ट पे सर्च करें तो आपके पास विंडोज़ 11 के फीचर आ जाते हैं। आप विंडोज़ 11 फीचर्स सर्च करें, आपके पास नए सभी फीचर्स आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम हमारे पास विंडोज़ 11 में क्या क्या नई चीज़ें आई हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये बिल्कुल लेटेस्ट नया ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है जिसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें शामिल हैं। मैं यहाँ पे विंडोज़ 11 का जो माइक्रोसॉफ्ट का पेज है, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट, उसी को डिफाइन कर रहा हूँ। देखिए आपके सामने यहाँ पे नए तरीके से आप डॉकिंग कर सकते हैं सभी एप्लीकेशंस ओपन की, यानी कि जो आपके पास चीज़ें खुली हुई हैं, जो ऐप्स खुली हुई हैं, उनको आप आसानी से डॉक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास माइक्रोसॉफ्ट टीम को इनबिल्ट कर दिया गया है विंडोज़ 11 के अंतर्गत, तो आप आसानी से किसी भी व्यक्ति से जो आपके माइक्रोसॉफ्ट टीम पे अवेलेबल है उसके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। आप चैटिंग कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आप मीटिंग्स शेड्यूल कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है माइक्रोसॉफ्ट टीम का विंडोज़ 11 में। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि आप बड़ी आसानी से डिफरेंट तरह के एप्लीकेशंस को बड़ी आसानी से डॉक कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप पे, यानी कि आप सेटिंग कर सकते हैं डिफरेंट स्क्रीन्स को अपने डेस्कटॉप पे। जैसे यहाँ एग्जांपल में प्रेजेंटेशन जो खुली हुई है, एक पावर पॉइंट की, एक माइक्रोसॉफ्ट एज है और साथ में माइक्रोसॉफ्ट टीम भी ओपन है। तो आप बड़ी आसानी से 3 से 4 5 जो भी एप्लीकेशंस आप चाहें एक साथ खोल सकते हैं। तो आप आसानी से अपने काम पे फोकस कर सकते हैं, साथ में बाकी काम करते हुए भी। जो विंडोज़ 11 की एक स्पेशल विशेषता जो हमारे पास एक फीचर नया जो ऐड हुआ है, हालांकि आप पहले भी पीसी पे गेम्स खेल सकते थे, लेकिन अब की बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी की गई हैं जिनसे आपका गेमिंग परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा हो जाता है, जो कि पीसी पे आप गेम्स खेलते हैं। तो नई नई गेम्स आप बड़ी आसानी से खेल पाएंगे और बिल्कुल लाइव रियलिटी जैसी गेम्स भी आप आसानी से आप अपने विंडोज़ पीसी पे खेल पाएंगे। जो नई और स्पेशल विशेषता जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 11 में आई है वो है, आप इसमें एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को भी आसानी से रन कर पाएंगे। इसके लिए पहले से अवेलेबल माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है आप ही के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत, जिससे आप डिफरेंट तरह के एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर पाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ देखूँ तो बहुत सारी एप्लीकेशंस यहाँ पे फ्री हैं। आप सभी एप्लीकेशंस को यहाँ से अगर आप राइट क्लिक करके ओपन कर लें तो काफ़ी सारी एप्लीकेशन जो फ्री ऐप्स हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। तो देखिए काफ़ी सारी एप्लीकेशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इस तरह के फीचर में जो चीज़ जोड़ी गई है, आप एंड्रॉयड का जो अनुभव है वो अपने डेस्कटॉप पे आसानी से ले पाएंगे। इसके साथ जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि आपके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से ना केवल फ्री बल्कि पेड एप्लीकेशंस भी आपको बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। आप फ्री और पेड गेम्स का प्रयोग भी आप कर पाएंगे ऐप स्टोर के साथ ही। इसी के साथ आप डिफरेंट जो माइक्रोसॉफ्ट की पहले से एस्टेब्लिश्ड एप्लीकेशंस हैं उनका प्रयोग भी आप विंडोज़ 11 पे बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इत्यादि, जो कि नए वर्जन 2019 में उपलब्ध हैं। अगर आप विंडोज़ 10 के पहले से यूज़र हैं और विंडोज़ 11 का यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास बिल्कुल नया लुक फील अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो देखिए यहाँ पे कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जिनको एक तरह से यहाँ पे कंपेयर किया गया है विंडोज़ 10 और 11 के साथ। तो ये आपके पास URL आपके पास माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट के अंतर्गत ही है, जिसमें कंपेयर विंडोज़ 11 होम वर्सेस प्रो वर्जन्स के साथ ही यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ कुछ कंपैरिजन दिया गया है विंडो 10 और 11 का, जिसमें आप ऑटो SDR जो फीचर देखेंगे, जो कि एक विजुअल एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। आप जब अपनी स्क्रीन्स पे काम करते हैं तो बहुत ही बढ़िया कलर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ इफेक्ट्स आपके सामने सारे शो कर दिए जाते हैं ऑटो SDR फीचर के साथ। विंडोज़ 10 में अवेलेबल नहीं था, विंडोज़ 11 में है। माइक्रोसॉफ्ट टीम का ऑप्शन विंडोज़ 10 में भी था, लेकिन अब की बार एक अलग पिनअप ऐप के रूप में आपके पास पहले से अवेलेबल है, जिसमें कॉल, चैट और बड़ी आसानी से आप कम्युनिकेशन कर पाएंगे अपने टीम मेंबर्स के साथ या किसी के साथ जिसके साथ आप करना चाहते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट टीम पे पहले से अवेलेबल है। इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट का एक आईडी चाहिए होता है जो आपके पास फ्री में अवेलेबल हो जाता है।
इसके अलावा आप जब आप इस फीचर का प्रयोग करेंगे तो आप बिल्कुल फ्री में कॉल, चैट, टेक्स्ट, वीडियो इत्यादि का प्रयोग कर पाएंगे और अपने टास्क बार से, यानी कि यहीं पे ये ऑप्शन पहले से अवेलेबल दे दिया गया है। डेस्कटॉप ग्रुप्स आपके पास विंडोज़ 10 में अवेलेबल नहीं था, 11 में है। आपके पास विंडोज़ जितनी भी ओपन रहती है काम करते समय, वो सभी बड़ी आसानी से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। डायरेक्ट स्टोरेज में आप अपनी हार्ड डिस्क या SSD स्टोरेज है उससे बड़ी जल्दी और फास्ट लोड टाइम प्राप्त कर पाएंगे विंडोज़ 11 के साथ। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर इम्पोर्टेंट जो इसमें चेंजेस हुआ है वो ये कि अब आप यहाँ से एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर पाएंगे और अपने पीसी में इंस्टॉल करके चला पाएंगे। ये एक अलग सा रेवोल्यूशन है जो विंडोज़ 11 में आ गया है और हम आने वाले सेशंस में देखेंगे किस प्रकार से हम इसे कर पाएंगे। फ़ोटो ऐप्स हैं जो कि विंडोज़ 10 में भी अवेलेबल थी, यहाँ भी हैं। सीमलेस रीडॉकिंग, आप बड़ी आसानी से अपनी खुली हुई विंडोज़ को रीडॉक कर सकते हैं, यानी कि अरेंज कर सकते हैं। स्नैप असिस्ट के फीचर्स को यहाँ पे सेटअप किया गया है जिससे आप जब रीडॉक करते हैं या अरेंज करते हैं विंडोज़ को तो बड़ी आसानी से वो अरेंज हो जाती हैं। हालांकि ये जो फीचर था विंडोज़ 10 में भी अवेलेबल था। टच स्क्रीन अगर आप डिवाइसेस यूज़ करते हैं जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट है या ऐसा पीसी जो कि टच स्क्रीन के साथ है, तो नए जेस्चर्स के साथ आप बड़ी आसानी से उसको कंट्रोल कर पाएंगे। विंडोज़ 11 का जो नया साइज़ है अपडेट्स के साथ वो 40% कम है। इसका अर्थ होगा कि वो आपके पास जल्दी डाउनलोड हो जाएगा और बड़ी आसानी से इंस्टॉल भी हो जाएगा। नए विज़र्ड्स के ऑप्शन जोड़ दिए गए हैं विंडोज़ 11 में, जिसमें फ़ोटोज़, न्यूज़, टू डू, टास्क इत्यादि आप बड़ी आसानी से यूज़ कर पाएंगे विंडोज़ 11 में। मैं आपको ये भी बता दूं कि आप यहीं से एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को भी रन कर पाएंगे और पूरी फंक्शनैलिटीज़ का यूज़ कर पाएंगे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस का, जो कि विंडोज़ 11 में बड़ी आसानी से आप चला पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि विंडोज़ 11 में बहुत सारे फीचर नए हैं। विंडोज़ 11 कैसे आप इंस्टॉल कर पाएंगे, क्या क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी जानकारी भी माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे आपके पास अवेलेबल है। विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने के लिए कुछ अलग से आपके पास रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। आपका जो पीसी नया है, जो रिसेंटली परचेज है, पिछले 3-4 साल का जो पीसी है, वो बड़ी आसानी से विंडोज़ आप उसमें 11 को इंस्टॉल कर पाएंगे। या आप जिसमें पहले से विंडोज़ 10 चला रहे हैं उसमें तो बड़ी आसानी से चल जाएगा। हालांकि कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो नए हैं जिनको आपको अनेबल डिसेबल करके ही विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करना है, उनका ध्यान रखते हुए आपको इंस्टॉलेशन करनी है। इसके लिए आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारे नए वीडियोस मिल जाते हैं जिसमें विंडोज़ 11 को इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताया गया है। हालांकि हम भी आने वाले सेशंस में वीडियोस को ऐड करेंगे जिसमें हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस को बताएंगे। लेकिन आइए अब देखते हैं बेसिक सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है। इसमें आपके पास 1 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर होना चाहिए जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कोर का प्रोसेसर हो जो कि 64 बिट कंपेटेबल हो। 4 GB आपके पास रैम रिक्वायर्ड है। 64 GB कम से कम आपके पास हार्ड डिस्क होनी चाहिए जिसमें आप बड़ी आसानी से अपनी विंडोज़ को इंस्टॉल कर पाएंगे। इसके अलावा आपके पास जो सिस्टम फर्मवेयर, यानी कि आपको बाय सेटअप में जाके UEFI ऑप्शंस को सेटअप करना है, TPM को सेटअप कर रहा है। TPM जो है ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको सेटअप करना ज़रूरी है। ये बायस से आप बड़ी आसानी से सेटअप कर पाएंगे, तभी आप विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर पाएंगे, अन्यथा विंडोज़ 11 इंस्टॉल नहीं हो पाएगा आपके पीसी पे। ग्राफिक कार्ड आपके पास जो है वो DirectX 12 और WDDM ड्राइवर सपोर्टेड होना चाहिए। डिस्प्ले जो है 720 कम से कम वो आपके पास नॉर्मल पीसीज में अवेलेबल रहती है, और इंटरनेट कनेक्शन वगैरह आपके पास वो सब चीज़ें बेसिक जो चाहिए होती हैं। तो ये एक सिस्टम रिक्वायरमेंट है जो आपके पास विंडो 11 में होनी चाहिए। क्या आपके सिस्टम में विंडोज़ 11 इंस्टॉल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके लिए आप इसी URL पे अगर जाते हैं तो चेक फॉर कंपैटिबिलिटी के लिए एक डाउनलोड PC हेल्थ चेक ऐप पहले से अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दी गई है। ये आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें। ये आपको बता देगा कि आपके सिस्टम क्या विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करने के लिए कंपैटिबल है या नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो आपको बायस में जाके इनेबल डिसेबल करने पड़ेंगे। हालांकि आने वाले सेशन में उसका वीडियो ऐड ऑन हो जाएगा आपके इसी सीरीज़ में। लेकिन अगर किसी कारण से ये जो ऐप है आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं और कुछ कंपैटिबिलिटी इशू दिखा रहा है, तो आप उसको बायस में जाके कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछले सेशन में ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल की जानकारी दी है, TPM फीचर आपके बायस में जाके इसे आपको इनेबल करना पड़ेगा। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो मैंने ब्रीफली डिस्क्राइब किए हैं इस सेशन में। विंडोज़ 11 की शुरुआत हम कर रहे हैं अगले सेशन से, जिसमें हम देखेंगे कि बेसिक डेस्कटॉप क्या है और किस तरह की चीज़ें विंडोज़ में शामिल कर ली गई हैं 11 के साथ। धन्यवाद।